बच्चों, मैं शशि द्विवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल शशि की पाठशाला में। तो बच्चों, रोज़ की तरह आज हम लोग फिर एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है ब्राह्मण का सपना। बच्चों, एक नगर था जिसमें एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही कंजूस था, रोज़ भिक्षा मांगता था और उससे जो सत्तू मिलते थे उसमें से कुछ भाग वो खा लेता था और कुछ भाग वो बचाकर रख देता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पूरा घड़ा भर गया। आज उसका पूरा घड़ा भर गया था सत्तू से, इसीलिए तो आज वो बहुत खुश था और बगल में ही चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि ये घड़ा तो मेरा सत्तू से भर गया है और कुछ दिनों बाद मैं इसको 100 रुपये में बेच दूंगा और बेचकर 2 बकरियां लाऊंगा और इन बकरियों को फिर बेचकर मैं एक गाय लाऊंगा। गाय तो बहुत दूध देगी और एक गाय से जल्दी ही 2 गाय हो जाएगी और इन गायों की मैं खूब सेवा करूंगा और फिर मैं एक भैंस ले आऊँगा। जो भैंस खरीद लूँगा और ये खूब दूध देगी तो इसका दूध और घी मैं बेचूँगा और ढेर सारा पैसा मिलेगा तो मैं एक घोड़ा खरीदूँगा। अब मैं जब घोड़ा ले लूँगा तो घोड़ा तो बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही महंगे दामों में मिलता है। फिर क्या करूँगा, इस घोड़े को बेचकर मैं बहुत ही ज़्यादा सोना मुझे मिल जाएगा और मैं बहुत ही धनवान हो जाऊँगा। कि अब मैं जब इन सोने के सिक्कों को धीरे धीरे करके बेचूँगा और एक बड़ा सा घर बनाऊँगा। और अब सोचो, मेरे पास तो बहुत बड़ा घर भी होगा और ढेर सारा पैसा भी होगा तो मैं तो बहुत ही धनवान हो जाऊँगा और धनवान हो जाऊँगा तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो बड़े घर की होगी उससे मैं शादी कर लूँगा और ये जो मेरी पत्नी होगी वो मुझे बहुत प्यार करेगी और मेरी बहुत ही सेवा करेगी और फिर मेरे जल्दी ही 2 अच्छे अच्छे बच्चे होंगे। एक का नाम मैं मीना रख दूँगा और एक का नाम मैं सोनू रख दूँगा। दोनों को बढ़ते हुए मैं धीरे धीरे देखूँगा, उनकी शरारतों को, उनके बाल लीलाओं को मैं आनंदित होकर देखता रहूँगा। लेकिन जब वो बदमाशी करेंगे तो मैं बोलूँगा कि अरे बच्चों मत लड़ो। इस तरह से मैं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करूँगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब बच्चे लड़ेंगे तो मैं अपनी पत्नी से बच्चों को समझाने के लिए कहूँगा और वह काम में तो व्यस्त रहेगी। मैं गुस्से में उठूँगा और बच्चों को एक डंडा दूँगा। फिर क्या हुआ, वो तो ये सोच ही रहा था और बगल में पड़ी लाठी से सपने में ही वो घुमाने लगा और क्या हुआ, उसका पूरा घड़ा टूट गया। धड़ाम आवाज़ आई, उसकी नींद खुल गई। ओह, ये क्या हो गया, ये तो सपना था और सत्तू भी बेकार हो गया। मेरा तो सारा सत्तू ही गिर गया। ओहो, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखा बच्चों, सिर्फ सपने नहीं देखे जाते हैं, इन सपनों का कोई मतलब नहीं होता है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और सही जो वर्तमान होता है, वर्तमान में हमें जीना चाहिए। ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। तो बच्चों, मज़ा आई ना इस कहानी में? ठीक है, फिर मैं कल एक नई कहानी के साथ मिलूँगी। धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।